महिला का बददुआ उनको सबसे ज़्यादा लगेगा। केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल है। ये चुनावी चोचला वो बंद करे। महिला से लेके एक एक नागरिक जागरूक हो चुका है। सब मन बनाना है, केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है। तो कई लोगों का कहना है कि फ्री तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे थे और फ्री भाजपा भी दे रही है, तो अंतर क्या रहा, उसको लेकर के क्या कहेंगी आप? फ्री भाजपा केजरीवाल जी दे रहे थे। केजरीवाल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। केजरीवाल जो कहते हैं वो अपने वादे पे अटल नहीं है। कहीं भी पंजाब में भी कुछ भी नहीं दिए। उनकी स्टेट में अपने ही महामारी पड़ा हुआ है। अच्छा। एक चीज तो मिली नहीं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी का जितना स्टेट है सब में पैसा हजार रुपया हर महिला को मिल रहा है। और हम महिलाओं को मोदी जी पे विश्वास है। जो मोदी जी का सबसे प्रथम महिलाओं को लेके चलते हैं और अपना हर एक चीज सुविधा को देखते हुए महिला के लिए गैस का गिफ्ट दिए 2 गैस साल में। होली और दिवाली। हाँ, होली और दिवाली ये कोई अपना ही सोच सकता है। वो मोदी जी ही सोच सकते हैं। ये केजरीवाल जैसा फर्जीवाल नहीं सोच सकता है। वो अगर हम लोग को जो मिलता वो भी वो ले लेता। तो बिजली और पानी तो इतने दिनों से फ्री मिल रहा है, डीटीसी बस का यात्रा तो फ्री मिल रहा है, तो फिर विश्वास कैसे नहीं? आप पत्रकार हैं भैया जी, आपको लगता है क्या चीज फ्री लगता है? बिजली, पानी और डीटीसी बस की पानी, यात्रा। ठीक है। बिजली का क्या स्थिति है? घर घर में एक घर में 40 हजार रुपया का बिजली बिल आ रहा है। आपके घर में तो नहीं आ रहा है ना? मेरे घर में हम तो सबसे ज्यादा मारा मारी है। मेरे घर में आफत आया हुआ है। आप बिजली बिल भरते हैं? जी। तो मतलब फ्री नहीं है? फ्री कुछ भी नहीं है, ना बिजली ना पानी। पैसा लो। बस तो फ्री है ना, यात्रा तो बस में फ्री है ना? यात्रा में कभी भी बस पे इसी बस में आप चढ़े हो? एक बार चढ़ के देखना। एक तो बस रुकती नहीं है। रुकती है तो महिला से कहो फ्री करके जेंट्स का उसका नहीं जेंट्स का डबल किराया हो गया है। महिला से हमदर्दी जेंट्स जो उनके जीजा हैं केजरीवाल को, उससे इतना दुश्मनी क्यों है? एक टिकट 10 रुपए का टिकट 20 रुपया कर दी है, महिला को फ्री कर दी है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए ना? कैसे खुशी होना चाहिए भाई? आप ये देख लो, महिला 10% या 20%, 30% मान लो दिल्ली में जॉब वाली होंगी, वर्किंग लेडी होंगी। जेंट्स 70% है। कुछ जेंट्स ऐसे भी हैं जिनको किराया बहुत महंगा पड़ता है बस का। तो फ्री कहाँ हुआ है? एक तरफ से ले रहे हो, एक तरफ दे रहे हो। हमारा ही पैसा, मेरा ही पैसा हम ही को तुम दे रहे हो। उनका पैसा है क्या? ये तो आम पब्लिक की पैसा को वो बांट रहे हैं। अच्छा, 2500 रुपये जो है वो भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा गया है कि हर गरीब महिला को दिया जाएगा। 2100 तो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे थे, तो फिर दोनों में क्या अंतर रह गया? 2100 और 2500 में बहुत अंतर है। वो 2100 नहीं देंगे हम। ये जो मोदी जी जो संकल्प पत्र में दिए हुए हैं वो 2100 महिलाओं को मिलेगी। 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगी, 2100 रुपया नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल जो फॉर्म भराए हैं, आपको लग रहा है कि वो नहीं देंगे और बीजेपी दे देगा या मोदी जी दे देंगे? सवाल किए हैं भैया। वो जो फॉर्म जो 2100 रुपया वाला केजरीवाल भरवा रहे थे, आपको पता है वोटर कार्ड पे कहीं पैसा आता है? कोई महिला का अकाउंट कार्ड से कार्ड बना रहे हैं तो उसमें कहाँ पैसा देंगे? वो इलेक्शन ऑफिस में जाके जमा करेंगे। वो कोई महिला का कोई बैंक अकाउंट लिए हैं? नहीं लिए। आधार कार्ड नंबर लिए हैं? नहीं लिए। वो अपना फॉर्म बनाए, अपना डाटा इकट्ठा किए, वोट बैंक अपना इकट्ठा किए, चले गए। हम महिलाओं को बेवकूफ समझ रखे हैं। हम महिलाएं बेवकूफ नहीं हैं। केजरीवाल जी के झांसे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। मोदी जी का वादा, मोदी जी की बातों, उनकी संकल्प पत्र पे हम लोग को महिलाओं को पूर्ण विश्वास है, देंगे और हमें 2500 रुपया भी आएगा। अच्छा, एक बात ये भी कहा गया उस संकल्प पत्र में कि 21,000 रुपये जो है उसकी आर्थिक मदद जो है गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा।
आपको लग रहा है कि ये जो आर्थिक मदद है वो महिलाओं के लिए सही रहे, मतलब उनको जो है सो लाभ मिलेगा इसका? बिल्कुल, इसके लिए मोदी जी को हम तहे दिल से, सब महिलाओं के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ महिला ऐसी हैं जो खाने का नहीं, डिलीवरी करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, उन महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया है। कम से कम एक छोटा सा नर्सिंग होम में तो उनकी डिलीवरी तो हो जाएगी, उसके साथ 6 किट्स भी मोदी जी दे रहे हैं। हाँ। पोषण से बच्चा तंदुरुस्त, माँ तंदुरुस्त, उसके बाद कमाओ खाओ। तो ये जरूरी था। ये बहुत जरूरी था, इसके लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो चूंकि महिलाओं से बात करें तो इसके लिए आपसे बात कर लेते हैं, फिर युवाओं से भी बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोली सिंह है। अच्छा रोली जी, आपने भाजपा का जो है वो संकल्प पत्र देखा है? उसमें महिलाओं को लेकर के कहा गया है कि हम जो है गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, उसके बाद हर गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। तो ये सब फ्री वाली बात तो अरविंद केजरीवाल भी इतने दिनों से बोल रहे हैं, और जो है वो कह भी रहे हैं कि हमने फ्री बिजली, पानी और बस की यात्रा महिलाओं को दिया है। तो क्या अंतर रह गया दोनों मैं में? आपको पहले अरविंद केजरीवाल जी का बता रही हूँ। उन्होंने पंजाब में भी वादा किया था, आज तक दिया है किसी को? वो दिल्ली में देंगे, चुनाव आते ही उनके जुमलेबाजी शुरू हो जाती है। ये बताओ, अब मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। 21,000 बोला है उन्होंने गर्भवती महिलाओं को देने का, वो देंगे। महिलाओं को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। और केजरीवाल जो इतने दिनों से डीटीसी बस की यात्रा और फ्री बिजली पानी हर मंच से कहते हैं कि हमने दे रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं है। बस रुकती ही नहीं है बस स्टॉप पे, बस नहीं रुकती है बस स्टॉप पे। अब बस में बैठ कौन रहा? उतना जरा भी सुरक्षा नहीं है बस में। पॉकेट मार जो है भाजपा भी कह रही है कि ये जितनी भी चीजें फ्री की है वो हम जारी रखेंगे। तो फिर क्या अंतर रह गया? वो तो अब बीजेपी को चुनेंगी तो वो भी फ्री में देंगे। केजरीवाल जी के ऊपर से अब पब्लिक का, खासकर दिल्ली की पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। फर्जीवाल है ये, इनके बोले हुए पे कोई भी अब गौर भी नहीं कर रहा। सबको मोदी जी के बातों पे भरोसा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, हाँ, जो इसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कही गई है, हाँ जी, कि हर गरीब परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में एक एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 मिलेगा। 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक दिवाली में और एक होली में। तो आपको लग रहा है कि जो है इन चीज़ों से जो है आर्थिक मदद मिल पाएगा? मोदी जी का देखो ना, कितने घरों में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत मेरे दिल्ली में लागू नहीं हुआ है भाई साहब। ये क्यों? केजरीवाल की वजह से। मोदी जी ने सारे स्टेट में, योजना से तो गैस मिली है सब में दे दिया, एक दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रहा? अब की बार जनता ने ठान लिया है, केजू को भगाना है, बीजेपी की सरकार लानी है। बीजेपी की लानी है, आप लोगों ने सोच लिया है? सोच लिया है। कह तो रहे हैं कि महिलाएं बहुत खुश हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं, से। नहीं, वो अपने आप ही खुश हैं। मैं आपको चलो हजारों महिलाओं से मिलवाती हूँ, चलो आप कॉलोनी में, आपको हजारों महिलाओं से मिलवाऊंगी। गालियाँ देती है महिलाएं। भाई साहब, एक महिला ना ऐसी बददुआ देती है ना कि 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में 40,000 का बिजली बिल आया है। वो महिला जो रिटायरमेंट उनके हस्बैंड है वो कहाँ से भरेगी? उनको तो इतनी बददुआएं मिल रही है, वो बददुआई से भस्म हो जाएंगे। महिला का बददुआ उनको सबसे ज्यादा लगेगा। केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल है। ये चुनावी चोचला वो बंद करे। महिला से लेके एक नागरिक जागरूक हो चुका है। सब मन बनाना है, केजरीवाल को खाड़ के फेंकना है। खाड़ के फेंकना है। ये युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि एक तो अभी महिलाओं से बात कर रहे थे हम, युवा के मन में क्या चल रहा है? ये जो फ्री वाली योजनाएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल भी दे रहे थे और कह रहे हैं कि आगे हम देंगे। भाजपा कह रही है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, और उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो भी जोड़ा है। आप कैसे देखते हैं? दोनों तो सेम ही सेम हुआ ना सर? बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, जो आपने भी बताई, उसके अंदर 1-2 वर्ड यूज़ किए गए हैं कि इसके अंदर जो स्कीम चल रही है वो चलती रहेंगी, बट जो इसके अंदर बीच में इनके भ्रष्टाचार, इनके जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, उनको ये जो सरकार आएगी वो हटाएगी। अभी मैं अगर खाली बात करता हूं तो आपको अगर पिछला याद होगा, 121, 120 इनके हटाए गए थे। वो लोग किसी भी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है और वो 1-1 लाख 80,000 रुपए की उठा रहे हैं। और जिस तरीके से आप युवा की बात कर रहे हैं, ऑन पेपर इन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रखी है, बट वो ऑन पेपर है सिर्फ। उसके लिए किसने बना रखा है? दिल्ली सरकार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रखी है, ठीक है। उसके वाइस प्रिंसिपल, टीचर सब
सब अपॉइंटेड हैं, बट वो यूनिवर्सिटी आज तक मिली नहीं। मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पूरे दिल्ली के अंदर जाके आप उनसे पूछिए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, किस जगह है इसका एड्रेस। उस एड्रेस पे आप जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, खाली जमीन पड़ी हुई है। और दिल्ली के अंदर युवाओं के लिए आज ये फ्री कर रहे हैं। फ्रीबीज के लिए मैं तो खिलाफ में हूँ। स्टूडेंट के लिए तो उन्होंने कहा कि हमने तो बस में जो है वो फ्री करने वाले हैं और मेट्रो में आधा किराया देंगे। बस में अगर ये फ्री करने की बात कह रहे हैं तो आज यहाँ पे बस कितनी, जब से ये सरकार आई है 11.5 साल हो गए जिस सरकार को, कितनी एक बस जीटीसी के अंदर नहीं ला पाए हैं। 1600 बसेस आई हैं जो अभी, वो भी फेम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है आपको। यूनिवर्सिटी की आप बात करते हो, आज यूनिवर्सिटी आपने कितनी यूनिवर्सिटी हमें खोल के दी है। इसके अंदर पहले 3 ठेके होते थे, आज यहाँ पे 8 ठेके कर दिए, बाय 1 गेट 1 दे दिया, पिंक ठेकों की बात कर दी है। उसके अलावा कुछ नहीं, एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी बनवा दो ना आप। तो आपने मंत्री जो है अभी की आतिशी जी, उन्होंने कहा है कि फिर से वही स्कीम जो है वो लागू होगी, दारू वाली जो पुरानी स्कीम थी वो फिर से लागू किया जाएगा। उसके अंदर एक और ऐड ऑन कर रहे हैं कि होम डिलीवरी भी करेंगे अब, कि रात में 11:30 बजे 12 बजे भी अगर चाहिए तो आप ऑनलाइन करिए और मंगाइए। और मेरे को नहीं पता कि सीएम हैं वो या नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके ही माननीय जो अभी राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने बोल चुके हैं, वो एलजी को लेटर लिखना पड़ा कि ये तो आपको डमी सीएम कह रहे हैं। आप उनसे सीएम है, वो महिला सम्मान की बात अभी आप कर रहे थे, आप अपने सीएम के ही सामने एक बगल में कुर्सी रखवा रहे हो, तो वो किस प्रकार का महिला सम्मान? जो अपना महिला आयोग की थी स्वाति मालीवाल जी, आप उनको अपने घर में पिटवा रहे हो, क्या सही महिला सम्मान दोगे आप? तो इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी लगता नहीं है कि महिला सम्मान की बात कर लो, युवाओं के लिए बात कर लो, बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगा पाए पिछले 11 वर्षों में। अगर मैं राशन कार्ड की बात करूंगा तो 2 लाख से ऊपर राशन कार्ड की पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी है, एक नई एप्लीकेशन नहीं दे पाए। आप गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप एक लोअर इनकम ग्रुप पे आओ, तो अभी जो बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र, सबसे मेन वर्ड यही आ जाता है उनका मैनिफेस्टो, यहाँ संकल्प पत्र, इस वर्ड के अंदर ही इतनी जान आ जाती है ना कि संकल्प लिया है, कोई वादा नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो संकल्प लिया है, तो ये सिर्फ एक लोअर इनकम ग्रुप जो आ रहा है उसको मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप के बराबर आ सके। क्योंकि गैस के टाइम पे, होली दिवाली पे और भी खर्चे होते हैं, होली दिवाली पे फेस्टिवल मनाना है, उन्हें भी मनाना है, तो उस टाइम वो खर्चों में पैसा खर्च होता है, वहां उनको एक सिलेंडर दिया जाएगा, तो उस चीज से वो अपना जिस तरीके से त्यौहार है वो अच्छी तरीके से मना सकें। अरे ये तो आपने कह दिया, लेकिन 2100 रुपये तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे हम महिलाओं को देंगे, और 2500 अब बीजेपी भी कह रही है, तो सेम यहाँ भी सेम हो गया है। ये सेम बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट एक मीम होगा, आपने देखा होगा, तो वही वाला हाल है। क्यों? इन्होंने एक वादा किया था, 5 वादे किए थे पंजाब में, उन 5 वादों में से एक वादा था कि अगर पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। पंजाब में तो पूर्ण गवर्नमेंट है, मैं पूछना चाहूंगा, कोई एलजी आपको परेशान नहीं करता वहाँ पे। दिल्ली में तो आप आओगे, अगर गलती से आ गए, फिर से कहोगे जी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, एलजी हमें करने नहीं दे रहे। इनके ही मंत्री कहते हैं कि हमारी तो आधी सरकार है। अगर आपकी आधी सरकार है तो अपनी योजनाओं को पूरा कैसे करोगे? मेरा ये सवाल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे लाडली बहना के अंतर्गत अभी भी पैसे दिए जा रहे हैं, और उसके लिए पूरी प्लान। और डबल इंजन की सरकार जब भी होती है तो बेनिफिट मिलता है। आज से पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, उनको आज तक कभी ऐसा हमने नहीं देखा। मेरे तो 98 का बॉर्न है, बट मेरे पिताजी हैं, उन लोगों ने देखी वो गवर्नमेंट। उनका कहना है, मैंने पूछा भी है कि ऐसा होता है क्या कि एलजी रोकता है या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती है? तो आज तक शीला दीक्षित की साइड से एक कंप्लेंट नहीं है ऐसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को रोका या फिर इधर हुआ, एलजी से कोई तनातनी। सिर्फ ये क्योंकि काम करने की मंशा नहीं है इनके अंदर, सिर्फ करने की मंशा नहीं है। क्या लग रहा है सर, इस बार किसकी सरकार बनाने की सोच रहे हैं? भाजपा की सरकार बिल्कुल 100% बनेगी जी, इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं को ये चैलेंज करते हैं कि ये मेरी कॉपी कर रहे हैं, जैसे आप सुना मैंने, जब ये कहते हैं चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी ने जब से आए हैं कितने सारे राशन कार्ड फर्जी इन्होंने बना रखे थे, जो कि आधार को लिंक करके इन्होंने वो फर्जी राशन कार्ड बंद कराए। ऐसे ही एमसीडी में था गवर्नमेंट के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, इन लोगों के टाइम पे, कि सारे फर्जी सैलरीज जा रही थी। अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात की, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके जितने भी पदाधिकारी हैं बीसी और ये सबको अपॉइंट किया हुआ है, सबकी सैलरी जा रही है, और आज तक वो यूनिवर्सिटी पेपरों में ही चल रही है, आज तक वो यूनिवर्सिटी धरातल पे बनी नहीं। आप भी उसको सर्च कर सकते हैं कहीं भी जाके। ठीक है सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोहन कुमार है। सोहन जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आप लोग सरकार जो है आम आदमी पार्टी की वो रिपीट कर रहे हैं या फिर इस बार बदलने के मूड में है? देखिए 10 साल से ज़्यादा हो गए और दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगने के अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मैं भी सुन रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। देखिए अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख करके इन्होंने दिल्ली में सरकार तो बना ली, बहुत सारे झूठे वादे किए, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा कराएंगे। दिल्ली में तो बस ही नहीं है, बस स्टैंड पे रुकती नहीं है, महिलाएं लाइन में लगी रह जाती है और उनको मौका ही नहीं मिलता बस में बैठे।
तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वादा किया, दिल्ली में लागू नहीं किया। यमुना जी की स्थिति देख लीजिए, हर एक साल आकर के 5 साल के बाद कहते हैं हर बार यमुना जी को पवित्र नदी बनाएंगे, लंदन पेरिस ऐसा बना देंगे, लेकिन आपने पूर्वांचल वासियों के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि आपने उनको मजबूर कर दिया कि छत पे डब्बे रख करके डब्बों में छठ पूजा करने पे मजबूर कर दिया। तो ये इस तरह की जो दोगली नीति है, ये अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल वासियों के साथ क्यों किया, ये सोचना पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता इस बार सोच रही है और इनको इस बार गद्दी से हटाया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? और जो मैनिफेस्टो है और जो संकल्प पत्र है उसको लेकर के तनातनी छिड़ गया है कि हमारा कॉपी कर रहा है भाजपा, कोई कह रहा है कि जो वो हम दे रहे हैं वो भाजपा ने ये कैसे देगी, ये तो सेम हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की विकास की बारी है और दिल्ली में अगर विकास चाहिए तो बीजेपी की सरकार चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार सशक्त नेतृत्व ही सशक्त विकास कर सकती है। अगर नेतृत्व सशक्त नहीं होगा, नेतृत्व में अगर पावर नहीं होंगे तो वो विकास उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में हमारे यहाँ की जनता सोचती है। कांग्रेस भी लड़ रही है ना इस बार सर पूरे ताऊ के साथ, तो किसको चुन रहे हैं, कांग्रेस या भाजपा? सर, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी ही उसने काम करके दिखाया है। जितने भी स्टेट्स में है 20 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट्स है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और इसी विश्वास के साथ और यहाँ पे भी अच्छे काम करेंगे। जितने भी डेवलपमेंट पिछले 10 सालों से डेवलपमेंट के कोई भी काम नहीं हुए, दिल्ली में नहीं हुए हैं डेवलपमेंट। कौन सा आप बता दीजिए कि एक भी डेवलपमेंट के नाम फ्री के अलावा कोई भी डेवलपमेंट के काम बता दीजिए। फ्री के अलावा, फ्री तो भाजपा भी कह रही है कि सर हम देंगे। फ्री के साथ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। जो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो बोल रहे हैं उस बात पर अटल रहते हैं। और ये धोखेबाज जो हमारे आम आदमी झाड़ू पार्टी, ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये कह रहे हैं कि 2100 जो हम महिलाओं को देने वाले थे हमारा कॉपी कर लिया भाजपा ने, अब कह रही है कि हम 2500 देंगे। क्यों, ये क्या जनता को खरीद रहे हैं क्या? वोट से पैसा खरीदा जाता है? आप बताइए कि वोट से पैसा खरीदा जाता है क्या? हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं वो क्या? केजरीवाल हम लोग को बेवकूफ़ समझ रखे हैं कि हम लोग पैसा पे बिकने वाले हैं। अरे जो काम करके देगा, जो विकास का काम करेगा, हम पैसा तो 2500 भाजपा भी कह रही है ना। उसके पीछे रीजन है वो कुछ काम के लिए दे रहे हैं। वो जो मोदी जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने घोषणा करी है कि 2100 रुपये देंगे, ठीक है, 2100 रुपये देंगे, आपने फ्री कर रखी है बिजली पानी। मोदी जी ने कहा है कि मैं जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, उनको मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं उनको लगता है कि इसे भी चलने चाहिए। और सशक्त के लिए दिल्ली का विकास तब संभव होगा जब दिल्ली को हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, यहाँ पे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम ये भी देंगे, साथ में हम डेवलपमेंट करेंगे। जो पिछले 10 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, वो विकास ज़रूरी है।